निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कारोबारी अफराद की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताजरों से ताउन मांग लिया। मसाइल के हल की हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी। कारोबारी बरादरी को नजरअंदाज किया तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने उम्मीद दिला दी। सनतों को सस्ती तवानाई की फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। कहा, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अवलीन तरजीह है। कराची और बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की शान है। आप रियासत को सुने, रियासत आपकी सुनेगी। सबसे बड़ा जो दीरीना मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा गया है वो है कराची में बिजली के बिलों का ज़्यादा आना, लोड शेडिंग का होना। आज भी ताजे बरादरी ने हाथ जोड़ के उनसे ये अपील की है, बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में मिनिस्टर एनर्जी को ये कहा है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे बात परस्त करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने में नाकाम। हुकूमत और ताजरों के दरमियान डेडलॉक कायम। कारोबारी अफराद एहतजाज से पीछे हटने से इनकारी। मसाइल के हल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। ताजरों को यकीन दहानी कराई है कि इलेक्ट्रिक से बात की जाएगी। ताजर रहनुमा तीक मीर बोले कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के बारे में आगाह कर दिया गया है। बिजली के बिलों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर को बताया। जब तक हमें अपना मकसूद हासिल नहीं हो जाता, एहतजाज जारी रहेगा। और ये एहतजाज बिजली, पेट्रोल, गैस और बदतरीन महंगाई के खिलाफ है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमसे वादा किया कि हम कमेटी बनाकर बिजली के बिलों से कुछ बोझ कम करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर-ए-आला हाउस आमद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी के दरमियान मुलाकात। हल्का बंदियों और आम इंतखाबात के नेकात के हवाले से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बगैर किसी सियासी और मजहबी तफरीक अवाम की खिदमत जारी रखने का अज़म। मुलाकात में बैनुल मजहबी हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने नालों के मुतासिरीन की बहाली के हवाले से आगाह किया। गवर्नर सिंध का अवाम में राशन की तकसीम का प्रोग्राम नाकाम। राशन के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में शहरियों की गवर्नर हाउस आमद। अवाम गवर्नर हाउस से राशन ना मिलने का शिकवा करने लगी। कहते हैं कि रोज के चक्कर लगा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा। किराया लगाकर रोज यहाँ आते हैं मगर खाली यहाँ जाना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की मुलाकात। इंटरसिटी और लॉन्ग रूट बसों के लिए जदीद बस टर्मिनल बनाने की तजवीज़ पर गौर। गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। मुर्तज़ा वहाब की अवाम के बेहतर मफाद के लिए टर्मिनल्स को फ़ाल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जहांगीर पार्क का दौरा। मेयर कराची ने सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्क की हालत दुरुस्त देखकर मुतमईन हूँ। पार्क में बच्चों को झूले झूलते और खेलते देखकर खुशी हुई। कोशिश है इस शहर के तमाम पार्क को माहौल दोस्त बनाएं। निगरान वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला सिंध की CPO आमद। आज सिंध समेत दीगर अफसरान की जानिब से इस्तकबाल। DIG SPU की CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट से वाबस्ता चांद स्टाफ की सिक्योरिटी पर आगाही। SPU में पुलिस रिक्रूटमेंट के अमल पर तवज्जो दिलाई गई। निगरान वज़ीर दाखिला की मेरिट पर रिक्रूटमेंट कराने की हिदायत। निगरान वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला सिंध कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। शहर कायद में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। अवामी कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में गैस की बंदिश जारी। आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाके गैस के मसाइल से दो चार। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कहते हैं लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है। सोई गैस हुकाम के मुताबिक 100 mmCFD गैस की कमी का सामना है।
महंगाई ने चीनी की मिठास कम कर दी। शहरीगात में चीनी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। होलसेल में चीनी 152 रुपए 20 पैसे फी किलो हो गई। रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेलर से चीनी महंगी होने की वजह जखीरा अंदोजी को करार दे दिया। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं चीनी 160 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। चीनी महंगी होने की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। ₹165 रुपए किलो, 160 दे रहे हैं, कोई 150 रुपए दे रहे हैं, कोई अपने अपने दाम हैं इनके। आवाम के सहूलत के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस पे कोई एक ऐसा महकमा होना चाहिए जो तमाम प्राइसेस को कंट्रोल करे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। होम्योपैथिक अद्वियात की कीमतों में 20 से 25% महंगी। माइग्रेन की दवा 750 से बढ़कर 980 रुपए पर पहुंच गई। बच्चों के दांत की दवा बायोप्लास्टिन 465 से बढ़कर 565 रुपए की हो गई। ओरिएंटिक दवा 600 से बढ़कर 800 रुपए की हो गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक टीम में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत का SPCA को तमीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। SPCA को प्लॉट नंबर A23 की इंस्पेक्शन का भी हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 4 हफ्तों में अमल दरामद की हिदायत। SPCA के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत। अदालत ने बिल्डर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सानिया ताहिर प्लाजा आतिशबाजी केस, बदनाम जमाना टारगेट किलर सईद भरम और दीगर मुल्जिमान पेश। सेंट्रल जेल हुकाम ने सईद भरम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिम सेंट्रल जेल में सजा याफ्ता कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुल्जिमान के वकला की अदम हाजिरी के बायस गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का केस। खरमशेर जमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने 1 लाख रुपए की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खरमशेर जमान की 26 अगस्त तक दोबारा पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए GIT बनाने का हुक्म। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि रिजवान और वसीउल्लाह की बाजियाबी के लिए GIT मौसर तहकीकात करे। सेक्रेटरी दाखिला GIT का नोटिफिकेशन जारी करें। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस भी जारी। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में फीसों में इजाफा, हाई कोर्ट में चैलेंज। तालिब इल्म की दरखास्त पर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया को नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कराची यूनिवर्सिटी शोबा कानून में PhD करने पर पाबंदी का केस। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने HEC कराची यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया कि PhD LLM पर पाबंदी से हमारे कई साल मुतासर होंगे। जब टेस्ट शर्त नहीं तो इस बुनियाद पर दाखिले क्यों खिलाफ ज़ाब्ता करार दिए गए। जामिया कराची में फ़िरका वाराना तशद्दुद इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के उन्वान से सेमिनार। मकसद मुआशरे को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बारे आगाह करना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूक का कहना था कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की अहम वजह लोगों में तालीम की कमी है। हमारा मजहब सब्र की तलकीन करता है। कायदे आज़म ने हर इंसान को अपने मजहब के लिए आज़ाद करार दिया है। रुई की कीमतों में मजीद 500 रुपए फी मन का इजाफा। सिंध में रुई 18,700 रुपए फी मन तक पहुँच गई। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक 3 रोज के दौरान 700 रुपए फी मन तक का इजाफा हो चुका। डॉलर की कदर में इजाफे से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 300 की सतह को छूने को तैयार। डॉलर 299.01 रुपए से बढ़कर 299.64 रुपए पर बंद हुआ।
इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 306 रुपये 50 पैसे का हो गया। और दूसरा ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्कॉश टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। नासिर इकबाल और जैनब खान अपने एजाज का दिफा करेंगे।